सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। कभी खबर आती है कि वो बगीहाट से पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आज खबर ये आई है कि वो इंडस के पानी को डाइवर्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। फिर एक कैनाल की खबर आती है जिसमें वो ज्यादा चुनाव का पानी डाल सकते हैं। जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ बाहर निकलो वरना मेरी गोली है, तो वो गोली उन्होंने उस यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को गोली मारने की बात। आज उन्होंने रियासत गुजरात के शहर भोज में एक तकरीर की, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। फौज ने दहशतगर्दी को अपनी दुकानदारी बनाया हुआ है ताकि उससे पैसे कमाए। पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। पाकिस्तान तो दौड़ के अमेरिका के पास चला गया था, इसलिए जंग रुक गई। पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको बाहर आना होगा, इस टेररिज्म को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि बाहर आना होगा और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही। भारत दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन चुका है और पाकिस्तानी लोगों, आप देखो कि आप कहां पे खड़े हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए गुजरात के दौरे पर हैं। दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत पर आग उठाने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान को ये भी कहा कि सुख चैन की जिंदगी जियो और अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने भारतीयों को चुनौती दी थी, तो दोस्तों हमने भी आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। इसी बीच दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि भारत आज विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। और दोस्तों, पाकिस्तान की हालत क्या है? आज पाकिस्तान के बच्चों को सोचना होगा कि आपकी सेना आतंक के साए में पल रही है और पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को समर्थन दे रही है। उनकी सेना के लिए यह पैसा कमाने का जरिया बन गया है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से पाकिस्तान के सरकार में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार का रोना धोना चालू हो गया है। इस कारण दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि पाकिस्तान के बच्चों को ये तय करना होगा क्या आतंकवाद का रास्ता उनके लिए ठीक है, उनका इससे भला हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बीच ये कहा कि इससे आपका भविष्य नष्ट हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को आतंकी बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के आवाम को आगे आना होगा। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार का रोना धोना चालू हो गया। तो दोस्तों, आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखें, इसमें पाक मीडिया का रिएक्शन क्या है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पीएम मोदी ने एक इवेंट में बात की है और उन्होंने उस अपनी जो पॉलिटिकल रैली थी उसके अंदर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को उन्होंने मुखातिब किया है, पाकिस्तान से उन्होंने बात की, या पाकिस्तानियों से कहना चाहिए कि उन्होंने बात की है और कहा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको बाहर आना होगा, इस टेररिज्म को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि बाहर आना होगा और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही। अब इसके ऊपर जी कई हमारे जो दोस्त हैं, कई हमारे जो यूट्यूबर हैं या और लोग हैं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, कई जगह से वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं और पाकिस्तान से खास तौर से जो वीडियोस बन रही है। कहा ये जा रहा है कि मोदी जी ने रिसेंटली जो अपनी एक पॉलिटिकल रैली में बात की उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की जो यूथ है वो आराम से बैठ के खाना खाए, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म के ऊपर जो है पब्लिक कंट्रोल करे, पब्लिक जो है वो बाहर निकले और पब्लिक जो है वो अपना रोल प्ले करे। जो टेररिज्म पाकिस्तान से की जाती है या पाकिस्तान में सपोर्ट की जाती है उसके खिलाफ ये कहना था जी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। और किसी तरफ से उनके चाहे कोई कंट्री उनके ऊपर अटैक करे, चाहे उनके अपने इंडिविजुअली, चाहे उनके कोई दुश्मन हो या दोस्तों, कोई भी उनके ऊपर अगर अटैक करेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें आम लोगों की जानें भी जाएंगी। और यहाँ पर मैं नहीं समझती कि किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है
वो किसी पॉलिटिकल रैली के अंदर खड़े होंगे और उन्हें पता होगा कि चारों तरफ से कैमरास लगे हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है, और वो वहां पे खड़े होकर ये कहेंगे किसी दूसरी कंट्री को तो या उनकी यूथ को कि जी मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, या मैं तुम्हें गोलियों से तुम लोगों की जानें चली जाएंगी और मेरे पास गोली है और जो तुम लोगों के लिए। इस तरह की बात मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी पॉलिटिकल रैली में करता होगा या कर सकेगा या करेगा। तो यकीनन यहाँ पर जो मोदी जी ने जो कुछ कहा है उसको यकीनन जलेबियां बनाई जा रही हैं, उसके या पकौड़े बनाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है, लेकिन उस बात को बदल कर या उस बात को कह लीजिए कि जिन्होंने भी सुना, अगर बदल के मैं ना भी वर्ड यूज करूं तो मुझे लगता है कि समझने में हमारे लोगों से गलती हुई है। और वो इस बात को ऐसे समझ रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है कि जी तुम लोग अपने यहाँ जो टेररिज्म हो रही है, जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ बाहर निकलो वरना मेरी गोली है। तो वो गोली उन्होंने उस यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को गोली मारने की बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि वो यूथ बाहर आए और इन लोगों के जो अनमोल रतन हमने बिठा के रखे हुए, जिनकी एक लंबी लिस्ट आपको गूगल पे भी, खास तौर पर पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए, कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन ख्यालात को कोई सिंपल पॉलिटिकल ख्यालात ना समझिए। ये आपके भले के लिए है, ये कोई पॉलिटिकल जलसे की स्पीच नहीं है। इतनी हमदर्दी के साथ, इतने थोड़े प्रिसाइज शब्दों के साथ उन्होंने क्या मैसेज दिया है पाकिस्तान की आवाम को। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की चौथी इकॉनमी बन चुका है और पाकिस्तानी लोगों आप देखो कि आप कहाँ पे खड़े हो। उन्होंने कहा है कि आपकी फौज ने दहशतगर्दी को अपनी दुकानदारी बनाया हुआ है ताकि उससे पैसे कमाएं। अगर पाकिस्तानी सेंसिबल लोग ये बात गौर से सोचें, और मुझे पता है कि वो जानते भी हैं, उनमें से बहुत सारे जानते हैं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ और हिंदुइज्म के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा होता है कि वो सच की, खलूस की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से कबूल नहीं करना चाहते। लेकिन इस सच को वो खुद भी जानते हैं। शायद पाकिस्तान की इग्नोरेंट अवाम इस बात को रद्द करे, लेकिन उनको पता है कि ये बात ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा कहीं से ये बात आए तो उनको ये बात ठीक लगती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान की इस्लामिस्ट दहशतगर्द आर्मी ने इतना बुरा इंप्रेशन पाकिस्तान के अंदर पैदा किया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो आज यानी 26 मई को खुल के ये बातें कही हैं। मैं साल से पाकिस्तान के लोगों को एक जर्नलिस्ट होने के नाते कह रहा हूँ कि भारत का कोई मकसद नहीं है आपके ऊपर किसी किस्म की जंग को इम्पोज करना, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से जंगें शुरू की जाती हैं, तो फिर भारत को उन जंगों का, उस टेररिज्म का जवाब देना पड़ता है।